आप लोग कोई खेती करते हैं तो उसके उत्पाद को बेच करके आप लोग पैसा कमाते हैं। उद्देश्य एक पूरा होता है कि आप उस खेती से सिर्फ पैसा कमाएं। लेकिन अगर आप लोग गेंदा के फूल की खेती करने जाते हैं तो आप लोग पैसा तो कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन यह जो खेती होती है आपके खेत को बहुत ही ज़्यादा सही कर देती है। अब सही मायने में ये होता है कि जैसे अगर आप लोग गेंदा के फूल की खेती करते हैं तो आपके खेत में जो फंगस की समस्या होती है यह ख़त्म हो जाती है। आपके खेत में जो मित्र कीट होते हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है, जिससे आपके जो शत्रु कीट होते हैं उनकी जो संख्या है यह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी फसल है उसमें आप लोगों को कीटनाशक फंगिसाइड बहुत ही कम मात्रा में डालना पड़ता है। तो अगर आप लोग गेंदा की खेती करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको गेंदा ही लगाना है। आप कोई भी खेती कर रहे हैं तो उसके साथ आप लोग 2, 4, 10 पौधे जिग जैग तरीके से अपने खेतों में लगा सकते हैं। इससे आपके खेत की सुंदरता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में आप लोगों को पैसा कमाने का अवसर भी प्राप्त होगा। इसकी जो खेती होती है रबी खरीफ जायद तीनों मौसमों में कर सकते हैं। अगर कहें तो आप लोग 12 महीने इसकी खेती कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग गेंदे की जो नर्सरी है यह किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास जो गेंदे की नर्सरी है इसको हम तैयार कर रहे हैं। ये जो गेंदे की नर्सरी हम तैयार कर रहे हैं यह कमर्शियल तरीके से तैयार कर रहे हैं। इसको एक विधि से और भी तैयार किया जाता है जिसको प्रोट्रे मेथड बोलते हैं, लेकिन वह मेथड कॉस्टली होता है, तो इस वजह से हम सामान्य तरीके से तैयार कर रहे हैं। और जिस मेथड से हम यहाँ पर नर्सरी तैयार कर रहे हैं इसका जो जर्मिनेशन आता है बहुत ही गजब का आता है। जब भी हम किसी चीज़ की नर्सरी तैयार करने जाते हैं तो किसान भाइयों का एक सवाल होता है कि अगर हम गेंदे की नर्सरी 1 एकड़ के लिए तैयार कर रहे हैं तो कितनी बीज की मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोगों को बताते चले कि अगर आप लोग गेंदे की नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो आप लोगों को 100 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है 1 एकड़ के लिए। अब जो दूसरा सवाल होता है कि 100 ग्राम बीज के लिए हमें कितने खेत की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप लोगों को बताते चले 10 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा अगर खेत है तो आप उतने में 100 ग्राम बीज डाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो है 5 फीट चौड़ा रख रहे हैं और 20 फीट लंबा रख रहे हैं। इस तरीके से हम 2 पार्ट बनाए हुए हैं ताकि बाद में निराई वगैरह आसान हो सके। तो जिस तरीके से यहाँ पर मेड़ वगैरह बनाई गई है इस तरीके से आप लोग बना लीजिए। और उसके बाद जो आपकी क्यारी होती है उसमें आप लोगों को पानी भर देना होता है। जब आप लोग पानी भर देते हैं तो इससे आपके खेत में भरपूर नमी हो जाती है और जो बीज का जमाव होता है यह बहुत ही आसानी से होता है। तो जब आप लोग पानी भर देते हैं तो उसके बाद जो दूसरा काम होता है ये होता है उसमें पाटा लगाना। और ये जो पाटा इस वजह से लगाया जाता है कि जो बीज है यह पूरी तरीके से समतल जगह में पड़े और उनका जो जमाव हो ये बेहतर हो सके। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर पाटा लगा देना है और उसके बाद आप लोगों को इस पानी को सूख जाने का इंतजार करना होता है। जब आपका ये पानी पूरी तरीके से सूख जाएगा उसके बाद आप लोग इसमें बीज डाल सकते हैं। खास तौर पे अगर आप लोग नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं किसी भी चीज़ की तो ये जो कार्य होता है शाम के समय करने पर बेहतर रिजल्ट आप लोगों को मिलता है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हमारे गेंदे की वैरायटी है ये है अफ्रीकन नारंगी और अफ्रीकन पीला। तो यहाँ पर जो गेंदे की बीज है इसको आप लोग देख सकते हैं ये हमें मिला हुआ है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि हम अपने खेतों में लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अब जब बीज डाला जाता है तो जो आप लोग खेत तैयार किए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पानी सूख गया है, तो यहाँ पर जो एरिया बताया गया है उसमें जो बीज होती है ये बराबर मात्रा में हम फेंक देते हैं। एक बीज से जो दूसरी बीज की दूरी रखी जाती है यह लगभग 1 सेंटीमीटर रखने का प्रयास किया जाता है। इस तरीके से जब आप लोग बीज अपने खेत में बिखेर देते हैं तब आप लोगों को इंतज़ार करना होता है 12 घंटे का। अब देख लीजिए दोबारा सुबह हो गई है और जो हमारी मिट्टी है यह नीचे से टाइट हो गई है। अब जो हमारी भुरभुरी मिट्टी है इसको हम इकट्ठा कर लिए हैं और जो हमारी बीज है उसके ऊपर लगभग आधा सेंटीमीटर हम इस तरीके से बिछा देते हैं। तो अब हमारी जो बीज होती है नीचे से भरपूर मात्रा में नमी उठा लेती है और ऊपर से सूखने नहीं पाती है। तो ऐसे में जो जमाव होता है ये परफेक्ट हो जाता है। अभी आप लोग देख रहे हैं 18 से 20 दिन हो चुके हैं और हमारी जो गेंदे की नर्सरी है कितनी बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुकी है। अब ये जो हमारी नर्सरी आप लोग इस समय तैयार हुई देख रहे हैं इसको हम अब रोपित कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो से हमें उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा अगर आप लोग गेंदे की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो किस तरीके से बेहतरीन और कम पैसे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब आगे आप लोग इसका पौधरोपण कैसे करेंगे, खेत की तैयारी कैसे होगी और
आप लोगों को खाद पानी दवा क्या कैसे करना पड़ेगा, ये जानकारी के लिए अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। हम वो वीडियो भी लेकर के जल्द ही आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं। नमस्कार, जय जवान जय किसान।